रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit arysahoolatbazaar.pk/ARY-fashion। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अहम महीना आ रहा है और हम साथ मिलकर तैयारियां ना करें। सो ये तैयारी हमारे जिम्मे है। आज हम आपको बहुत सारे मजे मजे की रेसिपीज या टिप्स देंगे कि आप अपने रमज़ान को कुकिंग के ज़रिए कैसे ज़रा बेहतर और बना सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके। हमारे साथ इस वक्त 3 सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो लोग अपने रमज़ान को बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे बनाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका मिल सके और वो जो किचन वाले काम है वो थोड़े से बिफोर हैंड पहले से करके रख लिए जाएं। तो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं माम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सो ये तो वैसे इतनी एक्टिव है, सो इनसे टिप्स लेना ज़रूरी है कि ये कोशिश करूंगी कोई इंटरेस्टिंग सी टिप दूं जो कि ज्यादातर शेयर नहीं होती है ना। हाँ। जब काम आए सारी खवातीन के। हाँ जी। फिर हमारे साथ है डॉक्टर उमेर राहील। अस्सलाम वालेकुम। एक और बिजी वुमन जिनको माशाल्लाह सबसे पहले उम्रा मुबारक। थैंक यू सो मच। आप रमजान से पहले उम्रा करके आ गई ना। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। और फिर हमारे साथ है फहीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सो यहाँ 3 सलीके वाली एक्टिव खवातीन जिनको ये है कि हम अपनी रमज़ान जो है वो किचन में ज़ाया ना करें, पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाए अपनी सहरी और इफ्तार के लिए। जो भी जिसका वो कहते हैं ना वो बंदी हुई होती है, क्या कहते हैं, पैटर्न होता है, ड्यूटियां बंदी हुई होती है, जिम्मेदारियां। तुम्हारे ये काम है, तुम्हारे ये काम है, तुम्हारे ये काम है। सो महाम की क्या जिम्मेदारी होती है रमजान में? रमजानों में ऐसा होता है बिकॉज मैं आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो अब का अगर मैं बताऊं तो ऐसे होता है क्योंकि मेरी जेठानी साथ रहती हैं। जी जी। तो हम सहरी इफ्तारी ना आपस में ऐसे कर लेते हैं। इफ्तारी में तो दोनों ही साथ होते हैं तीनों, बल्कि अम्मी जिस दिन ऑफ होती है तम्मा भी साथ होती है, मेरी मदर इन लॉ जी। तो लेकिन अगर सहरी में ऐसे होता है तो जो भी पहले हो जाए, ज्यादातर सहरी मेरी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उनके बच्चे इस तरह के जो स्कूल जाते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर बच्चों को भेजना होता है, वो टाइमिंग चेंज नहीं होती, तो एक को थोड़ा रेस्ट मिल जाए ताकि वो उठे सहरी करे और फिर अपने कामों में लग जाए। तो फिर सहरी में मुझे पता है कि क्या क्या चीजें होनी होती हैं। पहले से लाइनअप होती है कि अच्छा जी लस्सी बनेगी जो बहुत जरूरी है, पराठे मेरे ससुर बहुत शौक से खाते हैं, मेरी सास जो है वो फेनियां बड़ी शौक से खाती, फेनी बोलते हैं ना जो दूध में, वो खाती हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। चाय बड़ी मस्त होती है सुबह सुबह। तो उसी तरीके से सारी शुरुआत हो जाती है। और स्पेशली जो कि मैं सोचा मैं इस दफा कंटिन्यू करूंगी कि सहरी में वो अगर हैंडफुल ऑफ नट्स आप खा लो तो इट्स वेरी हेल्थी। अगर आप डाइट भी करना चाह रहे हो कि रमजान में आपकी वैसे ही अच्छा एक चल रहा होता है, प्यास तो नहीं लगती? मुझे नहीं लगता कि प्यास लगती है, एक स्ट्रेंथ आ जाती है। हाँ मुझे लगता है इट्स वेरी एक्टिव बिकॉज आप जितना भी कुछ खा लो, कार्ब्स आप खा रहे हो इट्स ओके, लेकिन जैसे कहते हैं ना दही खाने से प्यास नहीं लगती या लस्सी पीने से प्यास नहीं लगती, वो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा बता सकते हो। लेकिन ये कि दही खाना एक तो पूरे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ सारी एनर्जी आपको दही से मिल जाती है। कुछ और ना खाओ, दही खा लो या लस्सी पी लो तो बड़ा हेल्दी होता है। साथ में अगर हैंडफुल ऑफ नट्स आपने खा लिए तो मुझे नहीं लगता, मुझे कभी प्यास नहीं लगी खाने के बाद या किसी को देने का मैंने नहीं देखा कोई बुरा प्यास लग रही है किस तरह की चीज। इट्स वेरी हेल्थी, इट्स वेरी गुड। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा होता है। फिर अफ्तारी की तैयारियां तो वो पहले से हमें लगता है कि मैं बोलती हूँ कि ये जो रमजान का महीना होता है ना, इसमें किचन कभी बंद नहीं होता वो, क्योंकि तैयारियां चलती रहती है। हमारे यहाँ फुल फ्लेज अफ्तारी लगती है। और मुझे शौक भी बड़ा है ना कि पूरी भरी हुई टेबल हो, अच्छा हो, जो भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि बड़ा कोई हाई फाई चीजें करनी है, पर कुछ चीजें बड़ी मस्ट होती है मेरे लिए। जैसे मुझे पकौड़े बड़े पसंद है तो वो होना बड़े जरूरी होते हैं। तो उसकी तैयारियां के पता है वो होना है। फिर अच्छा चने जरूर बनेंगे, फैजान को पसंद है, घर में खाए जाते हैं। तो काले चने बनने जरूर, फ्रूट चाट बननी है, तो ये हम ना सब आपस में बांट लेते हैं कि ये सब चीजें होनी है। और कुछ चीजें मस्ट होती है कि ये तो बननी ना रोज। तो तुम्हारी जिम्मेदारी सहरी की तो सहरी की होती है, जो अफ्तार में जितना कुछ कर सकूं तो वो मेरे लिए होता है। अच्छा, वरना होता है ना किसी के हाथ के चने बहुत अच्छे, चने तो आपने बनाने हैं, फ्रूट चाट कोई बहुत अच्छा बनाता है, उसको मसाला वगैरह अच्छे से मिक्स करके मतलब काटने में भी एक टेस्ट आता है कि आप किस साइज की काट रहे हो। फ्रूट चाट मेरे अंडर उसमें होती है। फ्रूट चाट मेरी जिम्मेदारी में। हाँ कि फ्रूट चाट महाम कर लेगी कोई इस तरह की चीज। अच्छा मेरा रमजानों के ज़ाहिर हमारा काम भी होता है ना, तो उसके हिसाब से भी चीजें भी बड़ी बैलेंस करनी होती है कि अच्छा आज मैं इफ्तार पे हुई नहीं तो मैं नहीं कर सकूंगी जाहिर है घर में, तो जो भी होता है वो मैनेज कर लेता है, कोई ऐसी वो नहीं होती। लेकिन हाँ जब मैं घर में तो फ्रूट चाट मेरी जिम्मेदारी होती है। फ्राइंग की बहुत सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी होती है कि हाँ ये फ्राइंग हो रही है साथ साथ, तो वो सब साथ साथ हम सब मिलके करें। बेस्ट है बेस्ट। जी आपके जिम्मे क्या होते हैं घर में?
या आप रानी बनी हुई होती है मैं अब तो? रानी ही हूँ। अच्छा, लेकिन अभी से मेरी ड्यूटी पहले से शुरू हो जाती है। हमारे अच्छा। घर में बाहर का कुछ नहीं आता, आ, कुछ नहीं आता। आप सोचिए, चटनी, रायते, मतलब चाट मसाले, घर के हर चीज घर की होती है। सीरियसली? Yes. वाह। तो हमारे यहाँ बाहर का कुछ नहीं आता है। ओके। तो मेरा पहले से काम शुरू हो जाता है। मुझे पता होता है किससे क्या करवाना है और ये ड्यूटी करना कि तुमने ये बनाना है। अभी हर चीज अभी से तैयारियां उरूज पे हैं। ओके। और मसाले बन रहे हैं, चटनियां बन रही हैं, सब चीजें घर की बनेंगी। हत्ता कि समोसे हो गए। यानी उम्र से आके आपने ये शुरू कर दिया? मेरा मतलब मुझे सिर्फ यूँ समझ लें कि मुझे उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। हाँ। कि किसने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। और फिर जब रमजान शुरू होता है तो उसका मेन्यू डिसाइड करना मेरी जिम्मेदारी होती है। मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। पता नहीं कहाँ जाता है एक तो। मैं भी जानना चाहती हूँ सवाल। मैं बहुत शौकीन हूँ। मुझे इफ्तारी भी फुल चाहिए, सहरी भी फुल चाहिए। अच्छा, सहरी में क्या होता है आपके घर में? सहरी में हमारे यहाँ पराठे लाजमी होते हैं। अच्छा। रात का सालन होता है, मुझे शामी कबाब खाने होते हैं। वाह। और उसके अलावा सालन हमारे लाजमी होता है कि अब्बू अम्मी को सालन चाहिए होता है। और मैं और बच्चियाँ जो है वो कबाब खा रहे होते हैं। भतीजे जैसे मेरे, उनको अंडे लाजमी चाहिए होते हैं। तो हमारे जिसका जो होता है सब कुछ घर में बनता है, लेकिन फेनियाँ जरूर होती है। अच्छा। फेनिया लाजमी, दही लाजमी होता है। दूसरे मतलब तुम्हारे घर भी फेनिया होती हैं? फेनिया के बगैर तो मतलब मुझे कुछ मतलब कुछ हो ना, फेनिया लाजमी चाहिए। अच्छा, ये मैं अपनी दादी के घर में भी देखती थी बचपन से। फेनिया मेरी दादी या मेरे दादा बड़ा शौक से खाते थे, तो मैंने उनको भी देखा है खाते हुए। तो मैंने अपने अब्बा को भी देखा है खाते हुए कि हाँ ये होता है। कि मेरे अब्बा को बड़ा शौक था, सहरी में ना सालन जरूर होता था रात में, कि वो जरूर खाना है अगर सहरी इस तरह से की जा रही है। क्योंकि मैं सहरी की बहुत चोर हूँ। मुझे होता है कि मैं अच्छा चलो लस्सी पी लेती हूँ, अभी क्या खाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सहरी में मैंने सालन वगैरह खा लिया तो मुझे लगता है कि अच्छा अब मुझे भूख नहीं लगेगी। दिमागी तौर पर भी साइकोलॉजिकल। अच्छा, उसमें है कि आपको जैसे अभी हमने कहा कि नट्स जरूर होने चाहिए। नट्स के अलावा जैसे लोग कहते हैं इलायची खानी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि इलायची, जो छोटी वाली इलायची, 2 से 3 दाने इलायची एक गिलास पानी में या जग में डाल देते हैं। और 2-3 किशमिश। पानी सबने आखिर में वही पीना होता है। अच्छा, तो उसका एक फ्लेवर भी आ जाता है। फ्लेवर भी आता है, प्यास नहीं लगती है। अभी तो खैर मौसम अच्छा है, लेकिन गर्मी होती है तो हम उसमें थोड़ा सा। अभी तो कैसे नेमत की तरह मौसम इतना अच्छा हो गया। मैं दुआएं मांग रही थी कल, अल्लाह करे पूरा रमजान ऐसे गुजर जाए। वाकई बड़े अच्छे मीम्स भी आ रहे थे उस तरह के कि अब सर्दी आई है तो बस अब सर्दी मेहरबानी कर ही दी है और जाने का दिल नहीं चाह रहा, तो खुदा के लिए रमजान तक रुक जाओ। रोजे भी मतलब टाइमिंग भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ना, कि मतलब इफ्तार भी जल्दी हो जाते हैं, दिन भी छोटे हो जाते हैं। नहीं, ठंडे है ना, मतलब बाकायदा आज मैं जैकेट पहन के आई हूँ कराची में। मैं भी एंटर की पूरी हुडी मैंने उसमें भागी। ये तो बिन बुलाई सर्दी थी, पता भी नहीं था। वो वाली कराची का मौसम ही ऐसे ही है। बिल्कुल, हर चीज जो है ना, बस अल्लाह की रहमत है। मुझे लगता है अल्लाह करे ऐसे ही गुजर जाए। ठंडा ठंडा। अच्छा, तुम बताओ फ़हीमा। निदा, मैं प्रिपेयर्ड होती हूँ रमज़ान से पहले। कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मैं अपनी नमाज और टाइमिंग्स और मेरी चीज़ें सारी पूरी हो, बिकॉज फोकस मेरा इबादत पे होता है कि मेरी ये नफिल नमाजें हैं और जो फ़र्ज़ हैं वो सब हो। मैं करती हूँ मसाले सारे भून के घर में उनको पीस के रख लेती हूँ। अच्छा। शामी कबाब बने हुए होते हैं और जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं, जैसे रोल है वो बना के रख दी, बॉक्स पैटीज रख दिए, तो फ्राइड सारी चीज़ें मेरी प्रिपेयर्ड होती हैं। मसाले सारे रेडी होते हैं, शामी कबाब रेडी होते हैं। हमारे घर में होता है खाना बन जाए, खाना बना हुआ हो इफ्तार में, जो भी हो वो तो मतलब वो होनी कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना। हाँ, खाना होना चाहिए। तो मेरी जो तैयारी है वो सबसे मेन है कि खाना पका हुआ हो, उसके साथ पकोड़े तो ज़रूरी हैं, और जो वो होते हैं कीमे के रोल हैं, और समोसे आलू वाले हैं वो भी चल रहे हैं, फ्रूट चाट तो एवरीडे होगी। तो ये अफ्तार की चीज़ें हैं और खाना बन जाता है। फिर वही खाना सहरी में भी यूज़ हो जाता है। इसको पराठे चाहिए, पराठे के साथ शामी कबाब या फ्राइड एग्स या ऑमलेट के साथ, लस्सी हो जाती है, दही घर में बनती है। तो इस तरह सारी चीज़ें हो जाती हैं।